आज हम देखने वाले हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार कि विश्वास बोलता है, विश्वास बात करता है। बोलो विश्वास बात करता है। बोलो विश्वास बात करता है। कितने लोग अपने जीवन में चमत्कार देखना चाहते हैं? हालेलुया। चर्च के बाद आपके जीवन में चमत्कार को देखना चाहते हो, अद्भुत कामों को देखना चाहते हो, तो आपका विश्वास बात करना चाहिए। अगर आपका विश्वास बात नहीं करता तो सोच लो आपके जीवन में किसी प्रकार के चमत्कार नहीं होंगे। अगर आप अपने जीवन में चमत्कार देखना चाहते हो, अद्भुत कामों को देखना चाहते हो, तो सबसे पहली बात जो है आपका विश्वास बात करना चाहिए। और सेकंड बात यह है कि आप अपने जीवन में अद्भुत चमत्कार, अद्भुत कामों को देखना चाहते हो, तो आप आपके मुंह से नकारात्मक बातें बोलना बंद करना। ध्यान से सुनो, आप अपनी जबान से नकारात्मक बातें बोलना बंद करना, क्योंकि नकारात्मक बातें आपका आसान काम कठिन करती है। आपका आसान काम कठिन करते नकारात्मक बातों के द्वारा आप आपके जीवन में हार जाओगे। नकारात्मक बातों के द्वारा जो आप प्राप्त करते करते आपके जीवन से दो चीजें दूर हो जाएंगी। हालेलुया। इसलिए चर्च मसीह होने के नाते हमारा विश्वास बात करना चाहिए, बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो किस रीति से हमारा विश्वास बात करना चाहिए, हम प्रभु के वचन के अनुसार देखेंगे। हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसका 13 वचन में हम पढ़ेंगे क्या लिखा है। 2 कुरिन्थियों 4:13, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। ओके, हालेलुया। हमें भी वही विश्वास की आत्मा, ध्यान से सुनना, हमें भी, बोलो हमें भी वही विश्वास की आत्मा है। कौन सी आत्मा है? ओके, कहां से मिली हुई? हमें भी वही विश्वास की आत्मा है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे, अगर हम पढ़ते हैं, अगर हम पढ़ेंगे, हम पढ़ सकते हैं 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 9 वचन लिखा है कि आत्मा के द्वारा विश्वास का दान और उसी आत्मा के द्वारा चंगाई करने का दान है। हालेलुया। वही आत्मा के द्वारा हमारे अंदर विश्वास प्रकट हुआ। कौन सा विश्वास? जो प्रेरितों के अंदर था, जो पवित्र आत्मा ने प्रेरितों के अंदर डाला, जो 12 चेलों के अंदर डाला, वही विश्वास हमारे अंदर डाला हुआ है। तो चर्च हमारे अंदर विश्वास है। तो यहाँ पर आखिरी में क्या लिखा है? मैंने विश्वास किया इसके लिए मैंने क्या किया? बोला। हालेलुया। विश्वास किया इसके लिए मैं क्या किया? बोला। चर्च, अगर आप यीशु के ऊपर विश्वास करते हो तो आपको बोलना बहुत जरूरी है। अगर आपने विश्वास किया मगर आप नहीं बात करते तो सोच लो आपका विश्वास क्या है? मरा हुआ है। और मरा हुआ व्यक्ति कभी भी कार्य नहीं कर सकता। इतना याद रखना। आपका विश्वास, जब आप विश्वास करते हो तो आपका विश्वास बात करना चाहिए। आपका विश्वास क्या बात करना चाहिए? अच्छी बातें करनी चाहिए कि बुरी बातें करनी चाहिए? अच्छी बातें। कभी भी अपने जीवन में नकारात्मक बातें मत बोलना, कभी भी अपने जीवन में नकारात्मक बातें मत कबूल करना। हमेशा अपने बात में, अगर आप विश्वास करते हो तो हमेशा अपने जीवन में अच्छी बातें कबूल करना। जितने तुम अच्छी बातें कबूल करोगे उतने आपके जीवन में आप तरक्की, उन्नति, आशीष और सफलता की ओर आगे बढ़ते जाओगे। हालेलुया। जितना तुम कबूल करोगे, तुम्हारा विश्वास जितना बात करेगा, बड़ी बड़ी बातें करेगा और अच्छी बातें करेगा, उनमें आपके जीवन में अच्छी बातें कबूल, अच्छी बातें आप देखते रहोगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु 70 से 80% विश्वासी लोग अपने जीवन में नकारात्मक बातें कबूल करते हैं। 70 से 80% लोग नकारात्मक बातें कबूल करते हैं। हालेलुया। मैं मेरे जीवन की कभी भी छोटी छोटी बात नहीं, बड़ी बड़ी बातें कबूल करता हूं। किसी को पसंद ना आए, तुमको पसंद आए ना आए, मगर मैं बड़ी बातें करता हूं क्योंकि मेरा खुदा बड़ा है। हालेलुया। जब तक आपका विश्वास बात नहीं करेंगे तब तक आपके जीवन में अद्भुत काम नहीं होंगे। इतना याद रखना। हालेलुया। तो कब विश्वासी लोग अपने जीवन में नकारात्मक बातें कबूल करते हैं, हम देखेंगे उसी अध्याय का
हम 18 वचन पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों 4:18 और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। और यहाँ पर क्या लिखा है? हम अनदेखी वस्तुओं को नहीं, हम देखी वस्तु को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को क्या करते हैं? देखते। बोलो, हम देखी वस्तु को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं। हालेलुया। चर्च लोग और जब विश्वास लोग अपने जीवन में नकारात्मक बातें कबूल करते हैं, जिस परिस्थिति में गुजरते हैं, जिस तकलीफ से गुजरते हैं, जिस प्रॉब्लम से गुजरते हैं, उस प्रॉब्लम को देखकर, उस परिस्थिति को देखकर, उस परेशानी को देखकर वो अपने जीवन में नकारात्मक बातें कबूल करते हैं। मेरा जिंदगी ऐसा है, मेरा जिंदगी वैसा है, मेरा जिंदगी हमेशा दुखी में है, तकलीफ में, मुसीबत में, बीमारी में है, गरीबी में, श्राप में है। और जो तुम परिस्थिति देखते हो, वो परिस्थिति से तुम देखकर अपनी जबान से नकारात्मक बातें कबूल करते हो। है ना? हालेलुया। सोचो, एक विश्वास से कोई भी व्यक्ति बीमार है, कोई भी व्यक्ति बीमार है, बीमार होने के बाद डॉक्टर के पास जाता है, ओके, दवाई वगैरह खाता है, उसकी बीमारी ठीक नहीं होती, उसके बाद में जाकर रिपोर्ट निकालता है, जो सोनोग्राफी करना है, सोनोग्राफी, एक्सरे करना है, एक्सरे निकालता है, एमआरआई करना है, एमआरआई करता है, और जो भी रिपोर्ट निकालने के बाद में रिपोर्ट में आता है, रिपोर्ट में देखते हैं कि तुम्हें एचआईवी हो गया, तुम्हें कैंसर हो गया, तुम्हारा किडनी फेल हो गया, तुम्हारा लिवर फेल हो गया, तुम्हारा हार्ट फेल हो गया, तुम्हारा ऐसा हो गया, तुम्हारा ऐसा हो गया। और जब तुम रिपोर्ट को देख के तुम क्या बोलना शुरू करते हो? जो भी मुसीबत, जब बीमारी आती है आपके आंखों के सामने, तब आप क्या कबूल करते हो? अब मेरा मरने का समय आ गया, अब मुझे कोई भी ताकत नहीं बचा सकती, ना डॉक्टर की दवाई, ना संसार की ताकत, ना कोई भी दवाई, कोई भी हॉस्पिटल मुझे बचा नहीं सकता। अभी मेरी गारंटी 100% मरने वाली है, क्योंकि मेरी बीमारी बढ़ गई, मेरी बीमारी कोई ठीक नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तुम जो चीज देखते हो उसी के ऊपर विश्वास करते हो, और उसके बाद में अपने जबान से नकारात्मक बातें कबूल करते हो। परंतु बाइबल में लिखा है, जो हम देखते हैं उसको पर विश्वास न करना, परंतु जो अनदेखी वस्तुओं को पर विश्वास करना। परंतु चर्च हमें बाइबल क्या सिखाती है? हमारे मुंह से कभी भी नकारात्मक बातें कबूल नहीं करनी चाहिए, हमेशा हमें पॉजिटिव, सकारात्मक बातें करनी बहुत जरूरी है। बाइबल हमें क्या सिखाती है? बाइबल क्या कहती है? नकारात्मक बातें कबूल करने के लिए सिखाती है। बाइबल कहती है कि यीशु के कोड़े के मार खाने से मैं चंगा हो गया। डॉक्टर के लिए असंभव है, मगर मेरे खुदा के लिए संभव है। संसार में दवाई नहीं, मगर मेरे खुदा के पास दवाई है। डॉक्टर गारंटी देता है इंसान मरने की, मगर मेरा खुदा वो गारंटी देता है पुनः जीवन पाने की। हालेलुया। जब तक तुम अपने जीवन में कबूल नहीं करते, आपके जीवन में वो अच्छी बातें कबूल नहीं करते, आपका विश्वास जब तक बात नहीं करता, तो चर्च आपके जीवन में चमत्कार नहीं होंगे। ये सबसे सिंपल और आसान उपाय है आपके जीवन में चमत्कार कर देखने का। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक राजा था, राजा छोटा होता के बड़ा बड़ा, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक राजा था, ओके, और राजा ऐसा था जो अपने शरीर से विकलांग था, हैंडीकैप था। उसकी एक आंख फूटी हुई थी, एक आंख नहीं थी, यानी कि शरीर का भाग खाली था, और एक पैर से लंगड़ा था। तो उस राजा ने क्या किया? जितने भी संसार में, पृथ्वी में जितने भी चित्रकार है, सबको बुलाया और कहा कि मेरी हुबहू तुमको क्या करनी है? तस्वीर निकालनी है। सब चित्रकार को तो टेंशन में आ गए। अभी राजा की कैसी तस्वीर निकाले? चित्र निकाले। राजा ने बोला हुबहू। अगर राजा अंधा है, उसकी आंखें निकालेगा तो भी प्रॉब्लम है। राजा लंगड़ा है, लंगड़ा दिखाएगा वो भी प्रॉब्लम है। अगर लंगड़ा नहीं दिखाएगा वो भी प्रॉब्लम है। तो कई चित्रकार जो थे उन्होंने हार मानी कि हम राजा का चित्र नहीं निकालेंगे, पर वहां पर चित्रकार था, उसने हम राजा का चित्र निकालूंगा। उसने राजा का चित्र कैसे निकाला? उसने राजा का चित्र ऐसे निकाला, एक हाथ में धनुष है, वो कैसे बैठा है? ऐसे बैठा है, लंगड़ा है। राजा कैसे बैठा है? ऐसे बैठा है, और एक हाथ में धनुष और एक हाथ में तीर है, और एक कैसे किया? तो किसी को लगेगा नहीं राजा अंधा है,
और राजा खुश हो गया और राजा ने कहा कि कोई भी ये बता सकता कि तुम्हारा राजा अंधा और लंगड़ा है। तो राजा खुश हो गया और चित्रकार को गिफ्ट दिया, काफी पुरस्कार उसको दे दिया। हालेलुया। जब तुम अपने जीवन में कभी भी कमजोरी को मत देखना, जो कमजोरी आपके जीवन में उसको नजरअंदाज करना और अपने जीवन से हमेशा सकारात्मक बातें, पॉजिटिव की बातें कबूल करो। जो कठिन है आपके लिए आसान स्वतंत्र हो जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा है तो विश्वास के बिना तुम्हारा कर्म बिना तुम्हारा विश्वास मरा हुआ है। तो विश्वास करते हो मगर तुम्हारा विश्वास बात नहीं करता तो सोच लो तुम जैसे थे वैसे रहोगे, तुम्हारे जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं आएगा। क्या कबूल करोगे? मेरी जिंदगी ऐसा है, मैं बीमार हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं श्रापित हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरा जिंदगी बेकार है। नहीं, हम प्रभु के लोग हैं। प्रभु ने हमें कुछ नहीं बल्कि प्रभु ने हमें सर बनाया है। इसके बाइबल में तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति है। अरे कब प्रभु के लोग कब पृथ्वी के नमक और पृथ्वी की ज्योति बनेंगे? जब उनके मुंह से बात करना शुरू करेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जिस परिस्थिति में तुम हो उस परिस्थिति को देखकर बातें मत करना, आने वाली परिस्थिति को देखो। तुम सकारात्मक बातें बोलोगे, पॉजिटिव की बातें बोलोगे, तब तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। हालेलुया। आज तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा वर्तमान खतरे में, बीमारी में, दुख में, तकलीफ में, मुसीबत में, आज तुम्हारे जीवन में बीमारी, तकलीफ, मुसीबत आ जाए, परंतु तुम नकारात्मक बातें नहीं परंतु तुम सकारात्मक बातें कबूल करोगे तो सोचो कल का दिन तुम्हारे लिए आशीष का दिन, चमत्कार का दिन, छुटकारा का दिन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए अपने जीवन में कभी भी नकारात्मक बातें मत करो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ओके, इसमें बाइबल लिखा है एक राजा, हम पढ़ेंगे नहीं, एक राजा उसका 17 अध्याय में, ओके, एक राजा 17 अध्याय में, ओके, एक एलिया सारपत नगर में गया, ओके, एक विधवा के घर में, और विधवा के पास क्या था? मुट्ठी भर क्या था? आटा, और कुप्पी में क्या था? थोड़ा सा तेल था। वो कौन सा समय था? प्रातः का। जब एलिया ने कहा कि मेरी आधी रोटी टुकड़ा लेके आना, उसने क्या कहा? मेरे घर में कुछ नहीं, मेरे घर में मेरे पास एक मुट्ठी भर आटा है, उसमें मैं क्या करूंगा? रोटी बनाऊंगी, मैं और मेरा बेटा खाएंगे और क्या करेंगे? हम मर जाएंगे। उसने सोचा, उस विधवा ने सोचा कि इतना सा आटा मेरे लिए काफी है, हम खाएंगे, मैं और मेरा बेटा खाएंगे और कल हम मर जाएंगे, क्योंकि उसके बाद मेरे भविष्य में कुछ नहीं मेरे पास खाने के लिए, क्योंकि सारे पृथ्वी में अंधकार है। क्योंकि चर्च हमारी परिस्थिति को देखकर हम हमारा भविष्य बताते हैं। चर्च पर भविष्य तुम्हारे जवान में जितना तुम कबूल करेंगे उतना तुम्हारा भविष्य उज्जवल होते जाएगा। हालेलुया। अगर युवा कहती है कि आज मेरे पास इतना है, चर्च अगर तुम विश्वास करते हो, अगर तुम्हारा विश्वास अगर बात करेगा कि आज मेरे पास मुट्ठी भर आटा है पर तो कल मेरा खुदा मुझे डब्बा भर के देगा। हालेलुया। हालेलुया। आज मेरे पास कुछ नहीं है पर प्रभु आने वाले दिनों में मेरे पास बहुत कुछ देगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। किसी ने कहा कि डब्बा खाली देकर मत सोचना मांगने के लिए आया, सोचना यह है कि मैं किसी को बांट के आया हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरा खाली डब्बा देख के मत सोचना किसी को मांग के आया, सोचोगा कि मैं दे के आया हूं। हमेशा अपने जीवन में अच्छी बातें सोचो, अपना विश्वास बात करना। अगर आपका विश्वास बात नहीं करता तो सोचो आप पत्थर के जैसे हो, पत्थर को ना रूप ना रंग जैसा रहता है वैसे रहेगा, उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं है। हालेलुया। क्या तुम तुम्हारे जीवन बदलाव देखना चाहते हो? देखना चाहते हो तो आपके लिए उपाय है, हमेशा अपने जीवन में और हमेशा क्या करो? पॉजिटिव की बातें करो। मेरे जैसा दुनिया में धनवान कोई नहीं, मेरे जैसा पृथ्वी खुशी कोई नहीं, मेरे जैसा आशीष कोई नहीं, मेरे जैसा पृथ्वी में कोई नहीं है जो खुदा ने मुझे ऐसा बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परंतु हम मनुष्य हमारी तुलना किसी के साथ में करते हैं? रास्ते में बैठा हूं कुत्ते के साथ में, कोई विश्वास लोगों को मारते हैं, कुत्ते को देख के बोलते
प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रभु के लोग हैं। प्रभु ने हमें कुछ नहीं परंतु प्रभु ने खुशहाल बनाया। इसलिए हमेशा अच्छी बातें करना। ओके, बढ़िया। आगे लूका की किताब उसका 17 अध्याय उसका 5 वचन क्या लिखा है? लूका की किताब उसका 17 अध्याय उसका 5 वचन। लूका का किताब 17 अध्याय उसका 5 वचन। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। ओके, प्रेरितों ने प्रभु यीशु के शिष्यों ने प्रभु यीशु का आपने कहते हैं, हे प्रभु एक काम करना, हमारा विश्वास क्या करना? बढ़ाना। हमारा विश्वास क्या करना? बोलो प्रभु मेरा विश्वास बढ़ाना। हालेलुया। विश्वास कैसे बढ़ता है? हर एक चीज बढ़ने के लिए आप कुछ ना कुछ करते हो। ओके, पतले हैं, मोटा होने के लिए भरपूर खाते हो। आलू जिसमें ज्यादा पावर है, ज्यादा विटामिन है, ऐसे चीज खाते हो। जो पतला है वो क्या करता है? जो ज्यादा है वो क्या करता है? कुछ नहीं खाता। डाइट में पतला होने के लिए। ओके, जो काला है गोरा होने के लिए घरेलू में लगाएगा। कुछ ना कुछ करने के लिए इंसान कुछ ना कुछ पतला मोटा गोरा काला बनने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। काला बनने के लिए सिंपल उपाय है, काला पेंट लगा, सिंपल उपाय। परंतु विश्वास बढ़ने के लिए कारण क्या है? कि लोग चाहते हैं आपका विश्वास बढ़े। विश्वास बढ़ने के लिए क्या करना? प्रभु ने कहा राई के दाने के ऊपर विश्वास करना। तो अभी आप बोलते मुझे विश्वास बढ़े फुटबॉल के लिए, तो क्या हवा मारोगे? विश्वास बढ़ाना कैसे विश्वास बढ़ेगा? 6 वचन पढ़ो क्या लिखा है? 6वां वचन। प्रभु ने क्या बताया विश्वास बढ़ने का रहस्य? प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर में विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो तुम्हारी मान लेता। ओके, तो प्रभु ने उनको उपाय दिया। प्रेरितों ने प्रभु से कहा कि हमारा विश्वास बढ़ा। तो प्रभु ने क्या उनको एग्जांपल दिया? अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते हो कि यहाँ से उखड़ जा, यहाँ से निकल जा और समुद्र में लग जा, तो तुम्हारे लिए क्या होता? हो जाता। आया ना? हालेलुया। जब ध्यान से सुनना, कितने सारे पेड़ इस पृथ्वी के अंदर? हाँ, बहुत सारे पेड़ है। प्रभु ने बरकत का झाड़ बोलता, वट का झाड़, बरकत का झाड़ कितना रहता है? वट का झाड़ बरकत का झाड़ कितना बड़ा रहता है? नारियल का झाड़ कितना लंबा रहता है? परंतु परमेश्वर ने इस ऐसे पेड़ का जिक्र किया है, शहतूत के पेड़ का जिक्र किया है। चल ध्यान से सुनना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, शहतूत का जो पेड़ होता है उसकी जड़ें जो होती है गहराई में जमीन के अंदर जमीन को ऐसे पकड़ के रखती है। इतने मजबूत रहते हैं कि उसको जड़ से निकालना इम्पॉसिबल है। उसको आप निकाल नहीं सकते, इतना जड़ को पकड़ के रखते हैं अंदर। हालेलुया। परंतु मेरा खुदा क्या कहता है? अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने का विश्वास होता तो तुम क्या करते? इस पेड़ को यहाँ पेड़ से कहते, जब विश्वास से तो बात करो। बीमारी आपके अंदर है तो बीमारी बात करो बीमारी से। हालेलुया। शैतान कहाँ पर होना चाहिए? पर कहाँ पर बैठा है? कि मेरा घर में ना हो सकता है रहेगी। क्यों? तुमने पाल के रखे हैं, तुम रोज खाना खिलाते, तुम बोलते हो शैतान से बाय। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि तुम इस पेड़ से कहते, तुम्हारे अंदर विश्वास है तो तुम्हारा विश्वास बात करना चाहिए। जब तुम्हारे अंदर विश्वास बात करना चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर जो शहतूत का पेड़ जो जड़ पकड़ के रखा है, आपको कौन सी जड़ है जो आपके जीवन में बीमार लेकर आया, गरीबी लेकर आया, श्राप लेकर आया, दुख लेकर आया, तकलीफ लेकर आया, शांति लेकर आया, गरीबी लेकर आया, और शहतूत के झाड़ ने आपको पूर्ण रूप से जकड़ लिया, परंतु आपके अंदर विश्वास है तो आप कबूल करोगे, हे शहतूत के पेड़, मेरे जीवन की तरफ कोई अधिकार नहीं, मेरे जीवन से निकल के चले जाए, तेरे सारे बंधन, तेरे सारे शक्ति मेरे जीवन से टूटना चाहिए, क्योंकि मेरे खुदा ने मुझे अधिकार दिया और मुझे विश्वास है कि मेरा खुदा हर सब को सुबह करने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। आप विश्वास करते हो मगर आपका विश्वास बात नहीं करता।
तो पेड़ कुछ हटने वाला नहीं है। कई विश्वासी क्या करते हैं, पेड़ को क्या करते हैं, ऊपर से निकालते हैं, काटते हैं, अरे खुश हो गया, फिर कुछ दिनों के बाद में मैं ऐसा क्यों, मैं इधर चला उधर चला, जाने का हम नहीं लगा, अरे फिसल गया, क्यों अभी भी उधर है बेटा, क्यों जड़ से नहीं निकाला तुमने? हालेलुया, हालेलुया। मेरे खुदा ने क्या कहा जेबी के पेड़ से, हाँ? एक पेड़ को तो कहा तुम्हें तो जब भी श्राप देता हो, आज से तुझे फलने लगे, क्या हो? सूख गया। एक पेड़ को क्या कहते हैं, ए उखड़ के भाग जाएगा। हालेलुया। चर्च हमें अधिकार दिया, हमारे अंदर विश्वास है तो हमारा विश्वास बात करना चाहिए। हे गोया, तेरे अंदर इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ, 5 पत्थर लेकर आया हूं, मगर मेरे लिए तेरे लिए तो मेरा एक ही पत्थर काफी है, क्योंकि मेरा खुदा मेरे सामने है। हालेलुया। इतने दिन तक तुझे प्रभु के लोगों को सताया, तंग किया, परेशान किया, छाती ठोक ठोक के कहता है किसके अंदर दम है, सामने आ जाओ, पर आज मैं तुझसे कहता हूं तेरे अंदर दम है तो तू मेरे सामने आ जा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद जब गोलियत के सामने गया, मेरे से छोटा था, हालेलुया, वो किसी के पीछे छुप के नहीं गया, और सामने छाती ठोक कर गया, मेरा खुदा मेरे सामने है। विश्वास से बात करो। आपके सामने जितनी भी गोलियत है ना, आपके सामने मुजरा करेंगे, मुजरा बोलेंगे, आपको क्या लगता है? हालेलुया। विश्वास जब तक बात नहीं करते तब तक आपका कुछ नहीं होगा। एक व्यक्ति आता है खुदा के पास, यीशु के पास व्यक्ति आके कहते हैं प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि मैं तो मेरे छत के तले चले, मेरे घर पे चले, मैं इस योग्य नहीं हूं, पर तू यहां से कह दे तो मेरा दास घर में बीमार है, वो ठीक हो जाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास बात करता है। जिसका विश्वास बात करता है ना, उसको तेल लगा के या फिर तेल मन के प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। उसके ऐसा नहीं तेल नहीं लगाना, परंतु उसके लिए काम हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि आकाश और धरती मिट जाएगी, खत्म होगी, मगर मेरे खुदा का कलाम नहीं मिलेगा। मेरा खुदा मनुष्य नहीं वो झूठ बोले, मेरा खुदा बोलने वाला नहीं, वो बोल के करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है इब्रानी में किताब, उसका ज्ञान आता है, उसका 3 वचन क्या लिखा है? इब्रानियों की किताब उसका 11वां अध्याय उसका 3 वचन, विश्वास ही से हम जान सकते थे कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। ओके, क्या लिखा है यहाँ पर? विश्वास से हम जानते हैं कि परमेश्वर ने सारे सृष्टि की रचना अपने वचन के द्वारा की। हालेलुया, हालेलुया। बोलो परमेश्वर ने सारे सृष्टि की रचना अपने वचन से की। हालेलुया। आपने आकाश के तारों को देखा, चांद को देखा, सूरज को देखा, पक्षियों को देखा, समुद्र की मछलियों को देखा, जीव जंतुओं को देखा, पेड़ों को देखा, हर सृष्टि को देखा। आपने मुझे देखा, अपने आप को देखा, कैसे हुआ? सुंदर। अभी सुंदर हो गए, काला हो गया, थोड़ा पतला हो गया, थोड़ा मोटा हो गया, थोड़ा दाग आ गया, बाल सफेद हो गए, बाल गिर रहे। अभी मुझे सुंदर बने, पर घर पे क्या क्या बोलते हो? हैं, ओके, जो भी प्रभु की लेना। हालेलुया। जब जो सृष्टि को आप देखते हो, वो सृष्टि पहला कैसी है? बड़ी उत्पत्ति की किताब, उसका पहला है दूसरा वचन से पढ़ो, दूसरा वचन। उत्पत्ति का किताब उसका पहला अध्याय दूसरा वचन, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। ओके, हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। हालेलुया। पृथ्वी के ऊपर किसी भी प्रकार का आकार, रूप, रंग नहीं था। पृथ्वी बेडौल, पृथ्वी के ऊपर
सन्नाटा था, पृथ्वी विराट थी, किसी भी प्रकार की हलचल नहीं थी। हालेलुया। जैसे हवा आती, झाड़ पत्ता गिरता है और पत्ता उड़ने से आवाज आती है, ऐसा कुछ भी नहीं था। पूर्ण रीति से पृथ्वी के ऊपर अंधकार था। हालेलुया। और मेरे खुदा ने सृष्टि को कैसे बनाया? अपने शब्द के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा। और जैसे मेरा खुदा बोलते गया, इस सृष्टि को नया रंग मिलने लगा। जो अंधकार था, अंधकार चला गया। सृष्टि में जो बेरोल था, उसको रूप मिला, रंग मिला, आकार मिला, पक्षी आ गए और पूर्ण रीति से पृथ्वी हरी भरी हो गई। हालेलुया। जब मेरे खुदा ने बात करना शुरू किया, पृथ्वी का रंग बदलने लगा, पृथ्वी का रूप बदलने लगा। जो पृथ्वी मरी हुई थी, वो जिंदा हो गई। हालेलुया। जब उसी प्रकार आपका भी जीवन सन्नाटा जैसा हो, आपका जीवन विराट क्यों ना हो, आपका जीवन बेरोल क्यों ना हो, आपका जीवन अंधकार का क्यों ना हो, परंतु जब आप यीशु को पर विश्वास करते हो और आप विश्वास के द्वारा बात करना शुरू करोगे, तो आपके जीवन में एक नया आकार, नया रूप, नया रंग और एक सुंदरता और आपके जीवन में उजियार आएगा। हालेलुया। पर बात कौन करेगा? बात कौन करेगा? बोलो भैया, बात कौन करेगा? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक शिष्य के पास अपना पपी था। पपी मालूम है? वाली पपी नहीं, ओके, डॉगी था, ओके, पोमेरियन। बहुत प्यार करते थे। जिधर भी गया उसके पीछे जाते। एक दिन और सिस्टर को जाने का तो मर गए, तो मार्केट में की पपी भी उसके पीछे आया और पपी को बोले, ए पपी जा तू घर में मार्केट जा। पपी जा घर में, वो जाने को तैयार नहीं। क्यों? आदत लगी पीछे जाने की। जैसे आप शैतान को आदत लगा तो ना पीछे घूमने की, ऐसे पपी पीछे घूम रहा है। वो जा पपी जा, पपी जा, पपी जा, पपी किधर जाता है? वो सुनने को तैयार है। वो पपी जा 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 करते करते वो इधर आई और बस स्टॉप पे आई, बस आने वाली है। लास्ट को उसको गुस्सा आया, पपी जाता है, तभी वो चला गया। जब तक आप अधिकार के साथ में विश्वास से बात नहीं करोगे, आपके जीवन की पप्पी हो, पप्पा हो, चला जाना चाहिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लाजरस मर के 4 दिन हो गए, बदबू आ रही, शरीर सड़ गया। हालेलुया। मेरे खुदा ने नहीं बोला लाजरस बाहर रे, लाजरस खास। हालेलुया। अगर उस कब्र में और 4-5 लाजरस रहते ना, वो भी पीछे आ जाते। हालेलुया। चर्च, आपका विश्वास बात करना चाहिए। एक और एप्पल बी पर बॉल गाना छोड़ दो। मैं ऐसा क्यों, मेरा ऐसा क्यों, मेरा तैसा क्यों, मेरा हमका ढंका ये ना वो छोड़ दो। हालेलुया। मैं ऐसा, आज से मैं ऐसा हूं, आज से मैं वैसा हूं। हालेलुया। अपनी सोच, अपने विचार को बदल दो और अपना बोलना बदल दो। सेक्चुअली के समान मत बनना। जिस झाड़ पे बैठो उसी झाड़ को काटो, तुम नारी को क्या होगा? गिर गए। अरे गिर गए, कैसे गिर गए? मन मूर्खता से गिर गए। हालेलुया। ऐसे तो परमेश्वर ने देखी हड्डियों के बीच में, और परमेश्वर ने कहा ऐसे क्या ये हड्डियां जी सकती क्या? अरे मेरा खुदा तू ही जानते हैं, हड्डियों के बारे में मैं नहीं जानता। मेरे खुदा ने कहा एक बार, एक समय, एक बात ध्यान से सुनना, इन हड्डियों से बात करना शुरू कर। इन हड्डियों से बात करना शुरू कर, देख तेरा खुदा क्या कहता है। हालेलुया। मुझे क्या, तू बोलते बात करने के लिए नहीं करता हूं, तूने अधिकार दिया, तूने मुझे आज्ञा दी। अगर मेरी मर्जी से, मेरी शक्ति से हड्डियों में जान नहीं आएगी। चर्च, इन खुदा के कलाम के द्वारा तुम बात करते हो, इन खुदा के कलाम को तुम कबूल करते हो, और मेरा खुदा झूठा नहीं है कि जो झूठ बोल के अपने विचार को बदल डाले। हालेलुया। मैं फिर से कहता हूं, मेरा खुदा बोलने वाला नहीं, परंतु बोल के करने वाला है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो ऐसे तो परमेश्वर ने काम की तो बात करके देख। उसने बात करना शुरू किया है, हड्डियां परमेश्वर का वचन सुनो। हड्डियों के अंदर काम
कौन बात कर रहा है? ऐसे ही कर नहीं, मेरा खुदा बात कर रहा है। तुम्हारा जीवन सूख की हड्डियों के समान क्यों ना, जब तुम बात करना शुरू करोगे तो इस सूख की हड्डियां पूर्ण रीति से मजबूत हो जाओगे, और तुम्हारी सूख की हड्डियां, तुम्हारे शरीर की हड्डियां कितनी भी टूटी क्यों ना हो, मेरा खुदा उसको ज्वाइन कर देगा। फेविक्विक का जोड़ नहीं है, मेरे खुदा के वचन का जोड़ है। कबूल करो, कबूल करो प्रभु के वचनों को। जहां पर दवाई, तलवार या डॉक्टर की कोई भी लस नहीं पहुंचेगी, वहां मेरा खुदा का कलाम पहुंच जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक सिस्टर ने मुझे फोन किया, मुझे पूछा, ब्रदर आपके यहाँ पर कोरोना वायरस आया क्या? मैंने बोला हमारे इधर नहीं आया, क्योंकि ट्रेन बंद है ना, कैसे आएगा? हंसने लगी। आया मतलब मैंने बुलाया था, तो आएगा। मैं क्यों बुलाऊं उसको? क्या इंग्लिश काटूं उसको? आ रहे कोरोना वायरस, देखता हूँ जरा कैसा है। मैं बोला ट्रेन बंद हो, कैसे आएगा? नाला सुपर में नहीं आएगा, ट्रेन बंद है। हालेलुया, क्या बात करते हो तुम? तुम्हारा विश्वास क्या बात करता है? हालेलुया, ये खुदा का कलाम है, मेरे खुदा का। हालेलुया, यहाँ पर हम पढ़ते हैं और वहां पर बैठ कर बटन दबाता है, कार्य होना शुरू हो जाता है। जब तक तुम इसे खोल के अपने मुंह से कबूल नहीं करोगे, तब तक स्वर्ग के दरवाजे आपके लिए खुलेंगे। अगर आप आपके जीवन में चमत्कार देखना चाहते हो, तो नकारात्मक बातों को छोड़ दो, पॉजिटिव बातें करो, सकारात्मक बातें करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारे अकाउंट में 100 रुपए है, 1000 हो जाएंगे, 1000 है, लाख हो, लाख है, करोड़ हो जाएंगे। हालेलुया, बढ़ेंगे तो मुझे मत भूलना, कमीशन दे देना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने में एक मास्टर वो कहते हैं कि टच माय शूज 7 टाइम्स, मेरे जूते को 7 बार करो तुमको वीजा मिलेगा। हालेलुया, किसी को टच करना, मेरे जूते को देना। खुदा के लोग ऐसे दुर्गता हो गए, मेरे खुदा के कलाम छोड़कर मनुष्य के छूने, मनुष्य के जूते छूने के लिए जा रहे हैं। मेरे खुदा ने इसे प्रभु के कलाम को पढ़ो, कबूल करो। आज से मेरा बोलना बंद, मेरा आज से बोलना बंद हो जाएगा। हालेलुया, जिस दिन तुम्हारा जबान बदलना, तुम्हारी बातें करने की जबान बदल जाएगी, सोच ले तुम्हारा भविष्य बदल गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई बीमारी, कोई एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना, तुम्हारी मौत नहीं आएगी तुम्हारे जीवन में, जब तक तुम्हारा खुदा तुम्हें इनविटेशन कार्ड नहीं देता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो कितने लोग विश्वास करते हैं? तो आज आपको बात करना है, आप तैयार हैं बात करने के लिए? मुंह खोल के बात करें। ओके, टीवी में सीरियल आता है, पिक्चर आता है, मुंह तोड़ जवाब। हालेलुया, मुंह तोड़ जवाब देखा आपने? सामने सामने झगड़ा होता था, टीवी में लगे, आज हम करेंगे। हालेलुया, जीत हमारी है।